हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है आरबीआई असिस्टेंट की एग्जामिनेशन से रिलेटेड। हर रोज सुबह क्लास होती है आपकी क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। लास्ट 15 डेज बचे हैं ऑलमोस्ट आपके पास। लास्ट 15 डेज में हम हर रोज एक मॉक करेंगे, 15 मॉक रेगुलरली करेंगे, उसी स्पीड से जिस स्पीड से आप 20 मिनट में 35 मार्क्स स्कोर कर सको एग्जामिनेशन के अंदर। पूरे एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं, पूरे सेशंस को कंप्लीट करना। जितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, जितना स्कोर आपसे बनता है, कमेंट सेक्शन में वो स्कोर जरूर बताना कितना आप स्कोर कर पाते हो। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को डिफिकल्टी होती है वो क्वेश्चन भी मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में हमारे उसी तरह के क्वेश्चंस और लेकर आऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को बनाया करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। उससे आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हो और मैं किस तरह से अटेम्प्ट करता हूं, ताकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस में किस तरह से अटेम्प्ट कर सकता हूं। देखो, फर्स्ट हमें क्या रखे, द गिवन टेबल चार्ट शोज द एवरेज नंबर ऑफ इंडियन एंड फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस ए टू ई, एंड आल्सो गिवन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडियन टू फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 5 कॉलेज। ठीक है, तो हमको एक टेबल चार्ट दे रखे हैं जिसके अंदर हमें एवरेज दे रखे हैं इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट्स का। ठीक है, फिर उसके बाद हमको रेशियो दे रखे हैं इंडियन टू फॉरेन स्टूडेंट्स का। ठीक है, इससे हम सबसे पहले इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट्स का सारा डेटा निकालेंगे। कभी भी आप ये मत करना कि क्वेश्चन में जाओ उसके बाद बार बार आके आप पहले डेटा निकाल रहे हो फिर दे रहे हो। थोड़ा सा डेटा होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। जितना जल्दी इसको निकालोगे, जब आप देखोगे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, तब आपको टाइम सेव होगा। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके पहले इसका डेटा निकाल लिया करो। देखो, फर्स्ट हमें एवरेज दे रखे हैं 250, 140, 90, 300, यानी एवरेज का पता है, इस एवरेज से हमको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, टोटल हो जाएगा अपने पास 500, और हमारे पास इंडियन एंड फॉरेन दो टाइप के। ठीक है, जब 500 निकल जाएगा एंड 7:3 की रेशियो में बांट देंगे 500 को, तो ये आ जाएगा अपने पास 350 इंडियन, और फॉरेन आ जाएंगे 150। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 280, 280 को 7 में 4:7 में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 120। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 160। फिर 90 को 180 को 2:3 में डिवाइड कर देते हैं अपने। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 60, और फिर ये आ जाएगा 120। फिर 600 को कर देते हैं 12 में डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 50, एंड ये आ जाएगा 550। फिर देखो 360 को करना है अपने को 3:1 में डिवाइड करना है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 270, और ये आ जाएगा अपने पास 90। बस इतना ही टाइम लगता है सिर्फ आपको ये नंबर्स निकालने में। लेकिन जब आप क्वेश्चन में बार बार नंबर निकालते हो ना, तब वहां ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो आपको क्वेश्चन को भी समझना होता है, ऊपर से नंबर्स भी फाइंड करने होते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट में हमें कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज ए एंड नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज ई। तो कॉलेज ए में इंडियन स्टूडेंट थे 350, और उसके बाद हमको पूछा कॉलेज ई के फॉरेन स्टूडेंट, ई के फॉरेन स्टूडेंट थे अपने पास 90। तो इसका डिफरेंस अपने को यहाँ से मिल जाएगा 260। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 260। सिर्फ इतना सा टाइम लगता है अगर आपने सारे नंबर्स पहले निकाल लिए तो। बहुत जरूरी है, नंबर्स निकाल लिया करो पहले सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इसमें हमें क्या रखा है, कॉलेज सी में रेशियो दे रखा है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स का। मेल टू फीमेल इंडियन स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है 5:1, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल फॉरेन स्टूडेंट का भी रेशियो दे रखा है 2:1। हमको फीमेल स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो देखो, सी के अंदर हमारे पास 120 इंडियन थे और 60 फीमेल थे। 120 इंडियन थे हमारे पास, 60 थे वो फॉरेनर थे। ठीक है, अरे यहाँ ले लेते हैं। हमको फाइंड करना है फीमेल स्टूडेंट फाइंड करने थे। जो इंडियन में थे उनका रेशियो था 5:1। ठीक है, यानी कि इसमें इंडियन में फीमेल थे 20, और जो फॉरेन थे उसमें रेशियो था 2:1। ठीक है, यानी इसमें भी थे अपने पास 20, तो इनका टोटल था 40। ये हमको निकालना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 40। सिंपल क्वेश्चन। इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन होता है, तभी क्वेश्चन 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप बहुत टफ वो एसबीआई पीओ में, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स या आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के लेवल की करोगे तो वो नहीं बनते हैं 35। उस वहां पे 20 मिनट में आपको 25-26 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज बी एंड एफ 300। ठीक है, यानी बी और एफ में जो टोटल है अपने पास वो 600 है। Number of Indian students study in college F 100 more than number of foreign students study in same colleges. Then find the number of Indian students study in college F. ठीक है, बी के अंदर अपने अपने को अभी तक बी और एफ का एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा था कॉलेज बी और एफ में, और बी का हमें पता था टोटल कितने अपने पास। बी में टोटल थे अपने पास 280।
ठीक है, 140 का डबल था, 280 तो अपने पास बी में थे, तो एफ में जो बचेंगे अपने पास वो हो जाएंगे 320। ठीक है, अब इसके अंदर 320 के अंदर हमको ये क्या रखा था कि नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट है वो 100 ज्यादा है फॉरनर से, इंडियन 100 ज्यादा है फॉरनर से, तो फॉरनर कितने हो जाएंगे 110 और इंडियन हो जाएंगे 210, यही बनेगा। और हमको पूछा था इसमें नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट थे प्लस 210, ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर, करेक्ट। लीजिए इस क्वेश्चन को करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखो ये आरबीआई असिस्टेंट के एग्जामिनेशन या फिर जितने भी क्लर्क के एग्जामिनेशन होते हैं ना, ये वो एग्जामिनेशन नहीं होते जिसमें आप पहले क्वेश्चन को ढूंढो कि सिंप्लीफिकेशन कहाँ पड़े हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन कहाँ पड़े हैं उनको बाद में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहाँ पड़े हैं, नंबर सीरीज कहाँ पड़ी है उनको ढूंढो, उनको पहले करो, बाकी क्वेश्चन बाद बाद में करो। इतना टाइम नहीं होता, जो चीज पहले दिखती है उसको वहीं पर ही उड़ा दो। देखो इसमें हमें दे रखे हैं दो इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट के रूट निकालो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 70। ठीक है, इसके जो दो रूट होंगे वो अपने पास होंगे 14 एंड 5, दोनों प्लस में आएंगे। सेकंड देखो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 91 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट कौन से बनेंगे, इसके रूट बनेंगे 13 और 7, ये रूट बनेंगे। अब देखो 14 इसको कंपेयर करते हैं, 14 जो है वो 13 से ही बड़ा है, 7 से बड़ा है, लेकिन 5 छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, लो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके रूट्स निकालो। इसमें हमें क्या रखें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या बनेंगे, इसके बनेंगे 4 और 3 यानी 2 और 1.5, यही दो रूट्स बनते हैं, इसके दोनों रूट्स हमारे पास प्लस में होंगे क्योंकि माइनस का 7 है। नेक्स्ट में देखो 3y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स कौन से बनेंगे हमारे पास, इसके रूट बनेंगे 9 एंड 6, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 2, दोनों प्लस में, यही दो रूट बनते हैं इसके अंदर। इसको कंपेयर करते हैं, दो जो है अपने पास 3 से छोटा है, बराबर है 1.5 छोटा है, यानी कि x लेस देन इज इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, x लेस देन इज इक्वल टू y। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके रूट्स निकालो सबसे पहले। इसे हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ठीक है, इसके दो रूट्स क्या बनेंगे, माइनस का 5 एंड माइनस का 6, यही दो रूट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यानी कि 120, इसके दो रूट निकालो कौन से बनेंगे। इसके जो दो रूट बनेंगे वो बनेंगे एक तो प्लस का 12 माइनस का 10, तो दोनों का 2 से डिवाइड हो जाएगा तो प्लस का 6 और माइनस का 5, यही दो रूट बनते हैं इसके। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो -5 इससे तो छोटा है अपने पास, -6 +6 से भी छोटा है और -5 से भी छोटा है, यानी कि x x जो है अपने पास लेस देन इज इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 52 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट निकालो कौन से हो जाएंगे। इसमें 17x आती है प्लस 52, इसके दो रूट्स हो जाएंगे अपने पास 13 और 4, दोनों माइनस में हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का 17 है। एंड नेक्स्ट में हो जाएगा अपना 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 16, और इसके दो रूट बनेंगे वो बनेंगे 8 एंड 2, माइनस का 8 माइनस का 2, दो से डिवाइड भी कर देंगे उसको, माइनस का 4 एंड माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस का 13 -4 से छोटा है, -1 से भी छोटा है, माइनस का 4 -4 के इक्वल है लेकिन -1 से छोटा है, यानी x लेस देन इज इक्वल टू y, यही अपना आंसर बनेगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए इसके रूट्स निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो दो रूट बनेंगे वो बनेंगे अपने पास प्लस का 7 एंड माइनस का 6, ये दो रूट बनेंगे। नेक्स्ट है अपने पास वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस माइनस वाई माइनस 72 इज इक्वल टू 0, देखो इसके जो दो रूट बनेंगे वो बनेंगे प्लस का 9 और माइनस का 8, लेकिन इस जब में इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसमें यहाँ पे आपको दोनों साइड माइनस के साइन मिलते हैं, जब भी दोनों साइड माइनस का साइन मिलते हैं उसका एक ही आंसर होता है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका हमेशा यही आंसर निकलेगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चाहो तो चेक कर लो, देखो 7 अपने 9 से छोटा है लेकिन -8 से बड़ा है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब भी ये दो साइन आपको मिल जाए ना माइनस माइनस के यहाँ पर,
इसको बस बिना रूट निकाले सिर्फ रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसको लिख दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कैसलेट डीआई, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से इस कैसलेट डीआई को बनाओ, बहुत इजी डीआई है आपके पास। ये आरबी असिस्टेंट के प्रीलिम्स के लिए परफेक्ट डीआई है कैसलेट डीआई। तो इसको मतलब देख के छोड़ मत देना इसको, एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 35 में 35 क्वेश्चन बनाने हैं इसमें, बनाओ इसको। इसमें हमें क्या रखा है कि 500 पीपल अटेंडेड एनी ऑफ द गिवन 3 एग्जामिनेशंस, ठीक है। 500 पीपल 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन देते हैं। इसका ये बना लेते हैं अपने पास, कौन कौन से एग्जामिनेशन देते हैं, आरआरबी, एसएससी और टीएनपीएससी, ये 3 एग्जामिनेशन देते हैं। टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं। 6% of total number of students attend RRB and SS but not TNSP। RRB and SS but not TNSP मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि 6% स्टूडेंट है ये, तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास, 6% ये 30 स्टूडेंट, तो ये हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। फिर कहते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड RRB ओनली टू SSC ओनली। RRB ओनली और SSC ओनली का रेशियो दे रखे, यानी कि इसका रेशियो देगा 4x और SSC ओनली का रेशियो देगा 5x, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड एसएससी एंड टीएनपीएससी बट नॉट आरआरबी। एसएससी एंड टीएनपीएससी बट नॉट आरआरबी मतलब इसकी बात कर रहे हैं। 50% ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड आरआरबी एंड टीएनपीएससी बट नॉट एसएससी। आरआरबी टीएनपीएससी बट नॉट एसएससी, इससे बात कर रहे हैं, यानी कि ये 50%। इसका मतलब ये वाई है तो ये अपने पास 2y है। समझ आई इसकी आपको बात, किस किस की बात हो रही है, ठीक है। फिर कहते हैं नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड आरआरबी एंड एसएससी बट नॉट टीएनपीएससी। अब किसकी बात हो रही है, देखो आरआरबी एंड एसएससी बट नॉट टीएनपीएससी, यानी इस 30 की बात हो रही है, ठीक है। जो ये 30 है ये 6/17 है, और नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड टीएनपीएससी ओनली, इसका 6/17 है, किसका, ओनली टीएनपीएससी का 6/17 है ये 30। समझ आई आपको। तो टीएनपीएससी की वैल्यू निकल जाएगी यहां से अपने पास, ये हो जाएगी 85, ठीक है। फिर हमें क्या रखें, नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड आरआरबी ओनली इज 80। ओके, आरआरबी ओनली की वैल्यू दे रखी है हमको 80, और आरआरबी ओनली का पहले भी जिक्र हुआ था जब हमने इसकी वैल्यू मानी थी 4x, ठीक है। यानी x की वैल्यू यहाँ से हमने जो मानी थी उसमें 20 निकल जाती है, x की वैल्यू 20, तो एसएससी भी आ जाएगी अपने पास 100। इतना बात समझ आ गया आपको। फिर हमें दे रखा टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड आरआरबी इज 255। आरआरबी 255। अब देखो आरआरबी के अंदर कौन कौन आएगा, आरआरबी के अंदर देखो ये सारा जितना आरआरबी का राउंड है ना सारा आ रहा है, 80 भी आएगा, 30 भी आएगा, 2y भी आएगा, प्लस ये जो 3 वाला आएगा ना ये भी आरआरबी के अंदर आएगा। अभी तक हमको ये थर्ड वाले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे देखते हैं शायद आगे मिल जाए। फिर हमें क्या रखें, नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड ऑल 3 एग्जामिनेशन 60 लेस देन नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड ओनली टीएनपीएससी। तो ओनली टीएनपीएससी से 60 लेस है, यानी कि ओनली टीएनपी 85 है, तो इसे 60 लेस यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस 2y की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि टोटल हमको पता है 255 है, ठीक है। इसमें एक तो 2y है प्लस 30 और 25, ठीक है। 55 तो ये हो जाएगा अपने पास, और 80 ये है, 80 ये अपने पास, ठीक है। तो 255, 55 तो ये कट गया और 80 और कट गया, ये बन गया 120 की वैल्यू आ जाएगी 2y, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60। जब y की वैल्यू 60 आई तो ये आ जाएगा अपने पास 60, और ये अपने पास आ जाएगा 120। सारी डिजिट्स देखो अपने पास निकल चुकी है। बहुत सिंपल डी आई थी, सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट की हैं, कुछ इसमें सोचने वाला नहीं था ऐसे, और कुछ ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत हाई लेवल वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला था। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड बोथ आरआरबी एंड एसएससी बट नॉट टीएनपीएससी। आरआरबी एंड एसएससी बट नॉट टीएनपीएससी, तो देखो आरआरबी एंड एसएससी बट नॉट टीएनपीएससी 30 अपने पास, तो यहाँ देखो 30 तो इसकी बात हो रही है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड ऑल 3 एग्जामिनेशन टुगेदर, ऑल 3 एग्जामिनेशन था अपने पास 25, 55 तो ये हो गया। टू द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड बोथ एसएससी एंड टीएनपीएससी बट नॉट आरआरबी, एसएससी एंड टीएनपीएससी बट नॉट आरआरबी, यानी 60। इसका रेशियो बताना है 55 का 60 से, इसका रेशियो आ जाएगा अपना 11:12। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, 11:12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट में हम कहते हैं आउट ऑफ द पीपल हु अटेंड ओनली एसएससी एग्जामिनेशन
51% cleared, and number of male to female who cleared only SSC examination is 1:2. Find the number of female who cleared SSC examination. देखो ओनली SSC एग्जामिनेशन दिया था, कितने ने दिया, 100 ने दिया था, ठीक है। ये हमने कहा था 500 पीपल अटेंड द एग्जामिनेशन, पास वाला नहीं था, ये अटेंड का था। कितनों ने दिया था SSC, 100 ने दिया था, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, इसमें से 51% लोगों ने क्रैक कर लिया था, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो था 1:2, और हमको फीमेल फाइंड करनी थी, तो फीमेल आ जाएगी अपने पास 2/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 34। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 34। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, सेम ही आ गया। चलिए इसको करें। अप्रोक्सीमेशन के आपके क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन के आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में जरूर मिलने वाले हैं। बस ये मत करना जो आप हर एग्जामिनेशन में करते हो कि पहले उनको ढूंढने बैठ जाओ अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे है, पहले उनको करूंगा, ऐसा नहीं होता। इसमें जो चीज जहां मिलती है उसको वहीं खत्म कर दो बस। एक्सेप्ट आपको वो क्वेश्चन ही ना आए तो उसको छोड़ देना, बस लेके मत बैठ जाना, बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें क्या रहेगा, 53% है पहले तो 500 का, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 265, फिर हमें क्या रखा है 16 का स्क्वायर है, 256 हो जाता है 16 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हमको दे रखा है x के मल्टीप्लाई में 4 की पावर -9 है। 4 की पावर -9 का मतलब होता है 1/4 की पावर 9, ठीक है। और 4 की पावर दे रखी है 7, और 4 की पावर 7 दे रखी है। अब डिवाइड में तो 4 की जो पावर है वो अपने पास लेस हो जाएगी, तो 4 की पावर बचती है यहाँ पर अपने पास 2, यानी कि x/16, 4 की पावर 2 x/16 यहाँ पर अपने पास बचती है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास बचता है 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 144 आ जाएगी x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 144। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करो। 65% 260 का, तो 260 का 65% कितना हो जाता है अपने पास, ये हो जाएगा 169, ठीक है। उसमें से अपने को 39 तो ये लेस कर देंगे अपने, ये हो जाएगा 130, ठीक है। फिर उसके बाद हमको 9.85 यानी ऑलमोस्ट 10, ठीक है। तो 10 की पावर -1 है, यानी कि 1/10 हो गया, ठीक है। 52 अपने पास ये आ जाएगा -x, ये कट जाएगी वैल्यू अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 39, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 39, ठीक है। इससे ज्यादा आपको वहां लिखना नहीं है, सिर्फ जिसको जहां पे जो कट हो सके उसको वहीं पे कट कर देना, ठीक है। सिर्फ आपको कॉपी में बस इसको सॉल्व करके ही डायरेक्ट लिखना है कॉपी के अंदर, ये नहीं कि पहले पूरी स्टेटमेंट उतारो। कुछ लोग मैं देखता हूँ पूरी स्टेटमेंट उतारने लग जाते हैं, पहले इसको पॉइंट्स को पूरे पूरे नंबर में लिख लेते हैं, जैसे 9.85 को 10 लिखेंगे, इसकी जरूरत नहीं होती, इतना टाइम भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 2 × 55 डिवाइड बाई 11, ठीक है। डिवाइड बाई 11 तो नहीं है, तो 5 आ गया, 5 से 2 हो गया 10, 10 की क्यूब अपने पास 100,000, ये आ गई बात। फिर देखो 96% 500 का, 500 का 100% क्या होता है 500, 4% और लेस कर दो, 500 का 4% 20 लेस कर दिया, 480 बच गया, यानी कि अपने पास ये आ गया 520, ठीक है। उसके बाद अपने पास x × 8 है, ठीक है। तो 8 से डिवाइड हो जाएगा ये अपने पास 65, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 65। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से किया करो, मैं आपको टाइम देता हूँ वीडियो को पॉज करने का, फिर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारी क्लासेस लाइव नहीं होती, लाइव क्लासेस इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर मुझे भी बैंक जाना होता है, मेरे पास भी टाइम नहीं बचता कि मैं पूरी लाइव क्लासेस ले पाऊँ। इसको देखो √33 हो जाएगा, अरे इसको क्यूब हो गया ना, हाँ ठीक है, √33 होगा, माइनस के इसमें 33 ये लेस हो जाएगा, ये तो कहानी यहीं खत्म होगी। उसको डिवाइड में कुछ भी कर लो, जीरो ही आएगा अपने पास, प्लस 20 तो यानी 20 का अंडर रूट दे रहा है, सिर्फ इसने इतना कहा, सारा कट रहा है अपने पास 0 0 से, 20 का अंडर रूट पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का अपने पास अंडर रूट बनेगा 2√5, यानी ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 2√5। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 36 × 11, ठीक है। तो ये तो आ रहेगा अपने पास यहाँ से 36 × 11 396, 5/4 किया है उसने, इसको 280 देखा करो, 280 का 5/4 ये आ जाएगा अपने पास 350, ये लेस हो जाएगा, तो अब ये बचेगा अपने पास 46, ये आ जाएगा अपने पास 14 का आ गया, 14 का अंडर रूट है अपने पास, तो इसमें 14 और लेस हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा अपने पास 32, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 32। लीजिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और क्वेश्चन है। 2 डीआई आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगी और एक केसलेट डीआई मिलेगी। ठीक है, इतने आप प्रिपेयर करके जाना कि आपको इतना तो वहां पे निकालना ही पड़ेगा। ठीक, सारे आपको ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं मिलेंगे, ना ही इनके भरोसे आपका एग्जामिनेशन क्लियर होता है। 95 अटेम्प्ट करने हैं तो सारे ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लाइन ग्राफ दे रखे आपने को, इसमें क्या रखा है कि एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु यूज सोशल मीडिया इन 5 डिफरेंट cities A to E and also given the number of male who use social media in 5 given cities। ठीक है, इसके अंदर हमको मेल एंड फीमेल दे रखे हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं 5 डिफरेंट सिटीज, और मेल दे रखे हैं हु यूज सोशल मीडिया इन 5 डिफरेंट सिटीज। एवरेज दे रखे हैं, टोटल निकल जाएगा उससे। मेल दे रखे हैं, उसको लेस कर देंगे तो फीमेल भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे एक तो टोटल मिल जाएगा, मेल दे रखे हैं तो फीमेल भी हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई कोई इतनी बात कैसे निकालना है। एक चीज हमेशा जब भी आपको लाइन ग्राफ मिलते हैं ना, तो हमेशा उसकी लाइंस देखी जाए करो किसे। देखो जैसे नंबर का गैप है, इसमें 20-20 नंबर का गैप है अपने को, वाई एक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। 20-20 नंबर का गैप, उसमें लाइंस कितने हैं अपने पास, देखो 1 2 3 4 है, 4 लाइंस है। इसका मतलब 20/4 यानी 5-5 का डिफरेंस पे अपने को ये सारी लाइंस दे रखी हैं। ये चीज देखनी सबसे पहले जरूरी है। अगर आप यहीं पे गलत कर दोगे ना, तो सारे नंबर्स आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमको एवरेज दे रखे हैं मेल एंड फीमेल का, यहाँ से टोटल मिल जाएगा अपने को। जैसे कि फर्स्ट में देखो, यहाँ अपने को दे रखे 155, एवरेज में हाँ, ये दे रखा अपने को 155। ठीक है, ये देगा 310 आ जाएगा। फिर उसके बाद अपने को दे रखा बी, बी में दे रखे अपने को 165 आ जाएगा ना यहाँ पे, हाँ 165 आ जाएगा, तो ये देगा 330। फिर देखो ये 180 है ना, 360 आ जाएगा। डी में देख लो 200 है तो 400 आ जाएगा। फिर आ जाएगा अपने पास 440। ठीक है, मेल हमको दे रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट में अपने पास मेल 90, सेकंड में अपने पास 180 का मेल, थर्ड में हमारे पास 100, फिर है अपने पास 220 एंड देन है अपने पास 180। मेल भी सारे अपने को निकल गए। अब आ जाए सिर्फ फीमेल की। ठीक है, अब फीमेल निकाल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में फीमेल आ जाएगी अपने पास 220, बी के अंदर आ जाएगी अपने पास 150, सी में आ जाएगी 260, फिर आएगी 180 एंड फिर आ जाएगी अपने पास 260। बस इतना टाइम लगता है आपको मेल फीमेल निकालने में। ठीक है, ये चीज पहले निकाल लेना, इस बात को बस मेरी मान लेना कि जितना आपको डेटा दे रखा उतना डेटा पहले निकालो, बाद में निकालोगे बहुत टाइम वेस्ट होता है फिर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ मेल हु यूजेस व्हाट्सएप इन डी इज 1/11 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल हु यूज सोशल मीडिया इन दैट सिटी एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ मेल्स यूजेस फेसबुक टू इंस्टाग्राम इन सिटी डी इन रेशियो 3:5। देखो सिटी डी के अंदर अब तक हमको जो जितने भी नंबर दिए हुए थे ना, वो सोशल मीडिया पे दिए हुए थे। अब उसने सोशल मीडिया को भी अलग अलग बांट दिया। ठीक है, देखो डी के अंदर मेल कितने थे हमारे पास, 220 मेल थे डी में जो सोशल मीडिया यूज करते थे। इसमें ये कह रहा है कि 1/11 जो थे मेल सोशल मीडिया यूज करते, और जो व्हाट्सएप यूज करते थे मेल वो 1/11 थे। ठीक है, इसका 1/11 यानी कि 20 ये व्हाट्सएप यूज करते थे। ठीक है, फिर इसने क्या रखा है, रिमेनिंग नंबर ऑफ मेल हु यूज फेसबुक टू इंस्टाग्राम, बचे हुए जो थे 200, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते थे। फेसबुक टू इंस्टाग्राम आएगा तो 3:5 में इसको बांट देते हैं अपने पर। ठीक है, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 45 तो 25 थी 75 और 125, ये हो गए इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले। और हमको बताना है फाइंड द सम ऑफ मेल हु यूजेस इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाले टोटल कितने थे अपने पास, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाले थे 145। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 145। इतनी सी बात थी सारी। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमें कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ मेल हु यूजेस सोशल मीडिया इन सिटी बी एंड ई। बी और ई के मेल, देखो बी के एक थे 180 और ई के भी थे 180, 360 तो अपने को ये मिल गए। डिफरेंस बताना। एंड नंबर ऑफ फीमेल हु यूजेस सोशल मीडिया इन सिटी सी एंड डी, तो सी एंड डी की फीमेल, इन सब की बात हो रही है। ये कितने थे अपने पास, ये थे अपने पास 440। ठीक है, तो 440 अपने पास ये थे। तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस था अपने पास वो था 80। नहीं, लेकिन हमको क्या था, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल, sum of number of male who use social media in city B and E, and difference between number of female who use social media in city C and D. Male who use social media B and E, male who use social media B and E, 18 18 36 360 तो ये था,
एंड डिफरेंस, अच्छा, एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल हु यूज सोशल मीडिया, सी एंड डी का डिफरेंस पूछा था हमको, सी एंड डी इसका सोशल मीडिया का इसका डिफरेंस पूछा था। इसका डिफरेंस अपने पास 80 डिफरेंस था यहाँ से हमारे पास, 440 नहीं था, ये डिफरेंस अपने पास 80 है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था हमको, ये डिफरेंस अपने पास 280, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 280। ठीक है, मैंने डिफरेंस पढ़ाया था, मैंने सोचा शायद कम ही है सबका। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें कहता है कि इन सीटीसी only 55% of people use social media while the remaining population does not use any social media। अभी तक हमको सोशल मीडिया का डेटा दे रखा था, लेकिन कह रहा था कि सी के अंदर जितना भी आपको डेटा दिया हुआ है ना सोशल मीडिया का, उसमें से वो सिर्फ 45% ही है टोटल का, बाकी 55% लोग सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते। एंड नंबर ऑफ फीमेल हु डू नॉट यूज एनी सोशल मीडिया इन सिटी सी इज सेम एज नंबर ऑफ फीमेल हु यूज सोशल मीडिया इन सेम सिटी। यानी जितनी फीमेल सोशल मीडिया यूज करती हैं और जितनी यूज नहीं करती, वो उनकी नंबर सेम है अपने पास। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डू नॉट यूज एनी सोशल मीडिया इन सिटी सी। ठीक है, तो ये कह रहा है सिटी सी के अंदर जो मेरे को डेटा दे रखा था, सी में देखो डेटा था अपने पास 360, 100 और 260, टोटल था 360, 100 थे मेल, 260 थे फीमेल। ये 360 था ना, ये 45% था, यानी कि 9/11 हो गया, 45 और 55 में बांट देंगे अपने, ये हो जाएगा 440। ये वो लोग हैं जो लोग सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते थे, 440। लेकिन जो इसमें कहते हैं 440 में से जो मेल और फीमेल है, फीमेल दोनों की सेम थी 260, तो मेल कितनी हो जाएंगी, जिसमें से 260 को हम लेस कर देंगे, बची हुई अपने पास मेल मेल हो जाएंगी, ये हो जाएगी अपने पास 180। ठीक है, और इसी मेल के बारे में तो पूछा था, मेल हु डू नॉट यूज एनी सोशल मीडिया, यानी कि इस 180 की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 180। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करके खुद से करो। इसमें हमें क्या रखा था, एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु यूजेस सोशल मीडिया इन डी ई एंड एफ। अब डी और ई प्लस एफ का एवरेज दे रखे हैं हमको 340। ठीक है, यानी कि 1020, डी ई और एफ आ गया, टोटल आ गया। फिर क्या रखा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल हु यूजेस सोशल मीडिया इन ई एंड एफ। मेल के बारे में देखो, पहले डी और ई का निकाल लेते हैं, जिससे हमको एफ के बारे में अलग से पता चल जाएगा कि कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते थे। तो डी और ई का टोटल मिल जाएगा, देखो यहाँ से 400 और 440, यानी 840 तो डी और ई है अपने पास, डी और ई ये तो 840 है, बचा हुआ अपने पास एफ आ जाएगा। ठीक है, ये एफ है 180, ये है टोटल एफ का। फिर हमें दे रखे नंबर ऑफ मेल हु यूज सोशल मीडिया, ई और एफ का रेशियो दे रखा है। अब ई में हमारे पास मेल कितने थे, ई में मेल थे अपने पास 180। ठीक है, तो 180 में ई और एफ का रेशियो देखना था हमको, ई में थे हमारे पास 180 और ई और एफ का रेशियो 3:1, तो एफ में कितने हो जाएंगे 60 मेल और फीमेल हो जाएंगी 120। ठीक है, और हमको बताना था सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु यूजेस सोशल मीडिया इन डी ई एंड एफ। डी और ई की फीमेल तो हमने चार्ट में निकाल ली थी। ठीक है, एफ की हमने 120 यहाँ पे फाइंड कर लिया है। डी और ई की अगर फीमेल देखूं तो ये कितनी 180 एंड 260, डी और ई की फीमेल इतनी थी 180 एंड 260। ठीक है, तो 180 260 यानी 440, तो ये 440 तो ये हो गई थी अपने पास, 120 ये हो जाती है अपने पास, तो ये हो जाएगी अपने पास टोटल 560। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 560। करेक्ट, समझ आया आपको। ये जो लेवल मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इससे ऊपर का लेवल आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलने वाला। यही लेवल, सेम लेवल आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। जितनी प्रैक्टिस हो सके ना, 15 मॉक की रेगुलर प्रैक्टिस करना, हर रोज आपको मॉक मिल रहा है, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों के मॉक मिल रहे हैं। 15 मॉक कर लेना, 15 मॉक के बाद कुछ नहीं आएगा, इससे लेवल के ऊपर कुछ नहीं आता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार, इस बार भी मिलेंगे, तो इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से करो, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ पहले। इसमें हमें क्या रखा है कि डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एज का डिफरेंस दे रखा है, देखो 15। ए ज्यादा या बी ज्यादा कुछ भी नहीं पता, इसलिए इसको मोड में लिख लेते हैं। फिर रेशियो दे रखे है ए और सी का 4:5, पर ये कह रहा है कि ए इज ओल्डर देन बी। अब आ गया ना, ए इज ओल्डर देन बी, ये हट जाएगा यहाँ से, ए इज ओल्डर देन बी, इसका मतलब ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ए इज ओल्डर देन बी है अपने पास। एंड सी इज 20 ईयर ओल्डर देन बी, सी जो है वो बी से 20 ईयर ओल्डर है, तो बी हो जाएगा 5x - 20, इसको भी x मान लेते हैं। फिर हमें क्या रखा है, इफ द एज ऑफ डी इज इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी। डी की एज है ना वो इक्वल है बी और सी की एज को मिला देते हैं, तो
बी और सी की एज को मिला देते हैं तो डी की एज कितनी बनती है 10x माइनस 20, ये बनती है अपने पास डी की एज। तो हमको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ डी एंड ए। डी और ए की एज चाहिए हमको, फिर हम उसका डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमको क्या रखा कि ए और बी की एज का डिफरेंस था 15, ए की एज और बी की एज पता है हमको, ये हो जाएंगी 4x माइनस 5x प्लस 20 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 15। तो यहाँ से अपने पास माइनस एक्स की वैल्यू आ जाती है अपने पास -5, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। एक्स की वैल्यू 5 आई तो ए की एज कितनी आ जाएगी 20, सी की एज कितनी आ जाएगी 25, बी की एज कितनी आ जाएगी 5। और हमको डिफरेंस बताना था जैसे डी और ए की एज की ना, तो डी की एज अपने बी और सी की एज है ना 10x, तो ये हो जाएगी 50 माइनस 2 30 हो जाएगी डी की एज, ठीक है। तो डी और ए की एज में डिफरेंस हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 10 ईयर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए इस क्वेश्चन को। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है इस सेशन का। इसमें हमें क्या रखा कि इफ 6 men and 3 women can complete a work in 15 days and 9 men can do it in 11 days, तो in how many days 5 men and 5 women complete the same work। देखो ये कहते हैं कुछ कोई काम है उसको 6 men और 3 women मिलकर जब 15 डेज में लगाते हैं तो उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। सेम उसी काम को अगर 9 men करें तो वो 11 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये हो जाएगी 99m, ठीक है। और यहाँ आ जाएगी अपने पास 90m प्लस 15 वुमेन, ठीक है। यानी कि 15 वुमेन इज इक्वल टू अपने पास 9 men, ठीक है। ये कट जाएगा 3 से 5 पे 3 से, इसका मतलब मेन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आई वो आई अपने पास 5:3। ये अपने को पता चल गया कि मैन और वुमेन की जो अपने पास एफिशिएंसी आई 5:3। अब सबसे पहले हमको फाइंड करना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, 9 मैन ने जब 11 डेज काम किया था तो टोटल वर्क हमको मिल गया था, काम पूरा हो गया था। मैन की एफिशिएंसी थी 5, तो यानी कि 9 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है, 495 यूनिट्स टोटल वर्क था अपने पास, इतना 495 यूनिट्स। अब ये कहता है कि इन हाउ मेनी डेज 5 men 5 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो 495 को 5 मैन की एफिशिएंसी है 5 प्लस 5 वुमेन की एफिशिएंसी है 3, ये मिलके उस काम को कितने टाइम में खत्म करती है। तो ये हो जाएगा 25 और 15 40 हो जाएगा 495। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट लग जाएगा 4 दूनी 8 4 4 12.1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना अपने पास, 12.5 दे रखे हैं। अच्छा 4 4 एक मिनट ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, 4 जो 12.5 ऑलमोस्ट 12.5 डेज आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखना मेरा। इसमें हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन विलेज 2011 5:4। If male is decreases by 20% and 15% in 2012 and 2013 respectively, and number of female remains same in both years, find then the difference between number of male and female in 2013 become 480, then find the female in village in 2013। कोई हमको क्या रखा है, मेल और फीमेल जो है वो 2011 में मेल और फीमेल का रेशियो 5:4 है। मेल 500 मान लेते हैं, फीमेल 400 हो जाएंगे। मेल तो ये कह रहा है कि जब 2012 और 13 हर साल साल बढ़ा ना, तो पहले 20% से कम होगी, फिर 15% से कम होगी। 20% से कम होगी तो 400 हो जाएगी, फिर 15% से कम होगी तो 60, फिर कम होगी 340 बच जाएगी, बच जाएंगे। ये तो हो गई मेल। लेकिन जो वुमेन्स थी ना, वो वुमेन्स ये कह रहे सेम थी, वुमेन्स में इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हुआ, उनकी जो उनका नंबर था वो नंबर सेम था। हमको बताना था कि देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल और फीमेल इन 2013। तो जो 2013 में इनका मेल और फीमेल का डिफरेंस था ना, जो कि 60 डिफरेंस हमको दिख रहा है, जो हमने माना था, क्योंकि 500 400 माना था, उसकी वैल्यू ये कह रहा है कि 480 है। उसकी वैल्यू थी हमारे पास 480, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 8 हो जाएगी। हमको बताना है कि नंबर ऑफ फीमेल इन 2018, एक की वैल्यू 8 है तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 3200। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, पहले खुद से करें इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। इसमें हमें क्या रखा है कि ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन रेशियो 5:3। 4 मंथ बाद सी ने उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया,
3/4 of sum of investment of A and B. At the end of the year, profit share of C is 3280. Then find the sum of profit share A and B. ठीक है, ये कहते हैं कि ए और बी ने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था अपने पास 5:3। 4 महीने बाद सी भी आ गया उस बिजनेस में। जो सी का इन्वेस्टमेंट था ना वो 3/4 था सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट था 8, 8 का 3/4 यानी कि 6। 4 महीने बाद सी आ गया अपने पास 6 की वैल्यू लेके। ए ने लगाया 12 महीने के लिए, बी ने 12 महीने के लिए, सी 4 महीने बाद आया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 8। यहाँ से हो जाएगा अपने 60, 36, 48। ठीक है, इसको काट लेते हैं अपने, 6 से कट जाएगा, 6, 8, 48, 5, 3 और 4। ये आपका अपने पास रेशियो। फिर कहता है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, सी का प्रॉफिट शेयर जो था अपने पास 3280, इसकी ये 4 की वैल्यू सी का प्रॉफिट था, और हमको फाइंड करना है प्रॉफिट शेयर ए एंड बी। ए और बी का प्रॉफिट कितना 8, यानी कि इसका डबल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 6560, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 6560। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। पाइप एंड सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या रखा है कि एक टैंक है, ठीक है, इसमें अ टैंक हैज 2 वाटर पाइप, इसमें 2 वाटर पाइप है पी एंड क्यू। पी उस टैंक 10 लीटर 5 आवर में भरता है, यानी कि पी जब टैंक फिल करने लगता है तो 10 लीटर पानी को भरने में 5 घंटे लगा देते हैं, और क्यू जो है वो 25 लीटर पानी को भरने में 5 घंटे, क्यू भी 5 घंटे लगाता है। तो पी 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है, 2 लीटर। क्यू 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देता है। समझ आ गई बात? पी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, क्यू 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देते हैं। फिर कहते हैं एंड आफ्टर 1 ईयर पाइप पी ओपन, सबसे पहले पाइप पी को ओपन करते हैं, 1 घंटे बाद पी को बंद कर देते हैं। पाइप पी ओपन की, 1 घंटे में उसने 2 लीटर पानी भर दिया, पी को पाइप को बंद कर दिया। फिर क्यू इज ओपन फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, फिर अगले 2 घंटे के लिए क्यू पाइप को ओपन करते हैं। क्यू 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं, तो अगले 2 घंटे में कितने भर देगा, 10 लीटर पानी भर देगा। 3 घंटे में इन्होंने 12 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, फिर ये कहता है कि रिपीटेड द सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस को वो दोबारा रिपीट करते हैं। दोबारा से पहले पी को 1 घंटे के लिए खोलते हैं, फिर क्यू को 2 घंटे के लिए, फिर पी को 1 घंटे के लिए, क्यू को 2 घंटे के लिए खोलते हैं, यानी कि 3 घंटे में इन दोनों ने मिलके 12 लीटर पानी भर देते हैं। ठीक है, अब ये कहता है अगर उस टैंक की कैपेसिटी 144 लीटर है, 144 लीटर है, तो उसको वो कितने घंटे में फिल करेगा। देखो, कंबाइंड ही हम लेकर चलेंगे, इन दोनों को अलग अलग लेकर चलेंगे तो बहुत लंबा बढ़ जाता है। कंबाइंड लेकर चलते हैं तो 3 घंटे में 12 लीटर पानी भरते हैं, ये बात हमको पता है। ठीक है, मान लेते हैं इसको कंबाइंड लेते हैं कि 1 घंटा हो गया, 3 को मैंने अभी 1 माना है, 1 घंटा, इस बात को ध्यान रखना, आगे जाके काम आएगा। 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरते हैं, 144 लीटर का टैंक कितने टाइम में भरेंगे, 12 घंटे में भरेंगे। अब जो 12 घंटे में टैंक भरे ना, अब हमने यहाँ 3 घंटे को 1 घंटा माना, यानी इसको भी 3 गुना कर देंगे, यानी कि 36 घंटे में उस टैंक को फिल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 36 आवर्स। 36 घंटे में वो टैंक को फिल कर देते हैं। गॉट इट? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करें खुद से, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने का ट्राई करें। इसमें हमें क्या रखा है कि a man goes from A to B by car and return to the starting place by car. If he goes from A to B by train and return to A by car, he would have reached 6 hours earlier. Find the distance between A and B. If speed of car is 30 km per hour and speed of train is 50 km per hour. बेहतरीन क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का। अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना तो फिर कार ट्रेन ही घुमाते रह जाओगे क्वेश्चन में। देखो, इसे हमें क्या रखा कि एक मैन है, ठीक, वो ए टू बी जाता है कार से, ए से बी जा रहा है, फिर बाद में बी से ए वापस भी आ रहा है। पहले जाता है कार से, रिटर्न टू द स्टार्टिंग प्लेस बाय कार, पहले कार से गया, इधर गया, फिर कार से इधर वापस आ गया। फिर वो कहता है ही गोस ए टू बी बाय ट्रेन, उसके बाद वो गया ट्रेन से, ट्रेन से गया, ठीक है, एंड रिटर्न बाय कार, लेकिन जब वापस आया तो वापस कार से आ गया। पहले तो दोनों टाइम आ और जा कार से रहा था, लेकिन वापसी जब दोबारा गया तब गया तो ट्रेन से, वापसी में कार से आया। ठीक है, कार की स्पीड हमको दे रखी है 30 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड यहाँ पे हमको दे रखी है 50 किलोमीटर, ये स्पीड हमको दे रखी है। अब हमको बताना है, हमको एक चीज और दे रखी है कि इन सारे प्रोसेस में ना उसको 6 घंटे का टाइम का डिफरेंस आता है, यानी जब वो ट्रेन से गया ना
तब उसको 6 घंटे का टाइम जो था वो कम लग गया, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी कार से, इसलिए उसको 6 घंटे का डिफरेंस मिल गया। देखो, गया कार से पहली बार, दूसरी बार गया ट्रेन से, डिफरेंस था स्पीड में, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस हमेशा सेम है हर हर चीज के अंदर, चाहे जा रहा है आ रहे कार से या ट्रेन से। स्पीड में डिफरेंस था, कार की स्पीड 30 थी, ट्रेन की स्पीड 50 थी। जब वापस आ रहा दोनों टाइम, चाहे कार से वापस आया, दूसरे टाइम भी कार से वापस आया, दोनों की स्पीड 30 थी, दोनों का डिस्टेंस सेम था, उनमें तो कोई डिस्टेंस डिफरेंस नहीं आएगा टाइम में, दोनों 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे हैं। तो जब इसमें डिफरेंस ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो, वापसी वाली कांड ही छोड़ दो, क्योंकि सारा डिफरेंस उसी में है जब एक साइड वो कार और ट्रेन से गया था। मान लेते उसका डिस्टेंस था d किलोमीटर, जब कार और ट्रेन से गया था, ठीक है। जब पहली बार वो कार से गया तो 30 किलोमीटर की स्पीड से गया, दूसरी बार गया 50 किलोमीटर की स्पीड से गया, डिफरेंस कितना है? 6 आवर का डिफरेंस था, ठीक है। और हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस क्या है? हमने डी माने, देखो 150 आ रहेगा यहाँ से अपने पास, तो ये आ रहेगा 2d इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो डी आ रहेगा अपने पास 450, ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर, दैट इज 450 किलोमीटर। गॉट इट? सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, किस में डिफरेंस पूछा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये नहीं कि इक्वेशन बनाए जा रहे हो, करे जा रहे हो, लंबी लंबी इक्वेशन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया, और आप और किस तरह के क्वेश्चन चाहते हो, ताकि रेगुलर नेक्स्ट सेशंस में आपको उस तरह के क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक यू।